नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी जय भवानी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। प्रोग्राम का नाम है इनसाइट विद आरकेबी। आरकेबी यानी में इनसाइट मतलब ज्ञान, इनसाइट मतलब क्या कहेंगे इनसाइट को, अंदर की खबर, अंदरूनी बात। चैनल का नाम है DRV न्यूज़, DRV न्यूज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर देयर इज़ अ बेल आइकन, प्लीज क्लिक ऑन दैट। DRV न्यूज़। मुंबई को साधुवाद, महाराष्ट्र को साधुवाद, मुबारक हो। बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। कोविड के खिलाफ जो जंग इकबाल चहल साहब लड़ रहे हैं उसमें लगता है कि उनको सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन याद रखें लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और लगता नहीं है कि लड़ाई ख़त्म होगी, कि बहुत लंबी लड़ाई है। महाराष्ट्र के बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर भी अब केसेस कम होते जा रहे हैं। मुंबई शहर में तकरीबन 2000 और 2500 के बीच में केसेस आ रहे हैं। मौतें भी कम हो गई हैं। ये मुंबई ने आखिर कैसे किया, सारी दुनिया पूछ रही है। एक वक्त था जब लोग कह रहे थे कि मुंबई की वजह से और महाराष्ट्र की वजह से पूरा देश त्रस्त है। आज लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई से सीखिए, महाराष्ट्र से सीखिए। इसी तरीके से बाहर के लोग, विदेशी आज ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की वजह से सारी दुनिया त्रस्त है। आज तक, थोड़ी देर पहले तक हिंदुस्तान की वजह से ना जाने 50 से 60 देशों को वैक्सीन्स मिले, 50 से 60 देशों को PPE किट्स मिले, 50 से 60 देशों को रेमडेसिविर मिली, 50 से 60 देशों को HCQ यानी हाइड्रोक्लोरोक्वीन मिली। उस वक्त भारत की तारीफ हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त तारीफ हो रही थी। और जैसा कि कल हमने कहा, बिग ऑयल, बिग फार्मा कंपनीज, international media, all of them combined together to see to it that Mr. Modi should be run down। यानी कुछ भी करके मोदी की ऐसी की तैसी करो, वरना हम सब की दुकानें कभी दोबारा नहीं खुलेगी, क्योंकि मोदी ने बहुत लोगों की दुकानें बंद कर दी। जितने भी देशद्रोही थे उन सब की दुकानें बंद हो गईं। यही एक मौका था कि जब भारत के कुछ राज्य कोविड से त्रस्त हैं तब मोदी के ऊपर हमला बोल दो। यही नहीं है, कुछ और भी है। यहां पर मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूं आप लोगों से। आज की तारीख में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर भीड़ है। वैक्सीनेशन है नहीं, भीड़ है, बहुत जबरदस्त भीड़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको याद है जब वैक्सीनेशन शुरू किए गए थे, यानी कोवैक्सीन भारत बायोटेक का बनाया गया, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बनाया गया। जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये शुरू किए गए तब कोई जा नहीं रहा था। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इक्का दुक्का लोग दिखा करते थे, जिनको बड़े आराम से वैक्सीनेशन मिल जाते थे और वो लोग वापस आ जाया करते थे। उस वक्त क्या हो रहा था, जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। किस प्रकार ये अभियान चला हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आपके और मेरे खिलाफ। ये नई बैटल ऑफ प्लासी है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ना जाने कितनी अशर्फियां दी और ये कहा कि मुर्शिदाबाद का राजा हम तुम्हें बना देंगे, टेंशन मत लो, बंगाल की रियासत तेरी, सिर्फ सिराजुद्दौला को बाहर कर दे। आज एक नई लड़ाई शुरू हो गई है और रॉबर्ट क्लाइव से कम यहां पर लोग नहीं हैं। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। जब हिंदुस्तान ने अपने बनाए हुए वैक्सीन मार्केट में लाए और लोगों को कहा कि भाई वैक्सीनेशन ले लीजिए, तब क्या हुआ जानना चाहेंगे? ये एक IIT के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बच्चे ने बहुत बढ़िया रिसर्च करी है। मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड के खिलाफ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान में बनाए हुए वैक्सीनेशंस के खिलाफ कैसे मीडिया के अंदर आर्टिकल पर आर्टिकल पर आर्टिकल आए, लेख पर लेख पर लेख पर लेख पर लेख आए। सुनना चाहेंगे?
सुनिए जरा ध्यान से। क्यों? क्योंकि हम DRV न्यूज़ में हैं, यहाँ पर सत्य का बोलबाला है, यहाँ झूठ नहीं बोलते। और अगर सच आप नहीं सुनना चाहते तो किसी और चैनल पर जाइए, जो हर बार वही लाश दिखाते हैं, हर बार वही शमशान भूमि दिखाते हैं, हर बार वही कब्रिस्तान दिखाते हैं और कहते हैं हा 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 देखो क्या हो गया। हर बार वही फैमिली, वही परिवार बार बार बोलता है कि मेरी मां को वापस लाओ। हम वो नहीं हैं। ध्यान से सुनिए। When the country decided to adopt Covishield and Covaxin, all the non-BJP political parties, all the NGOs who had lost their FCRA registration, यानी फॉरेन एक्सचेंज जिनको बंद हो गया था, सब लोगों ने मीडिया में बोलना शुरू कर दिया कि अभी तो भाई एविडेंस पूरी नहीं है, सबूत पूरे नहीं है कि ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, हो सकता है कि ये घातक भी हो, हानिकारक भी हो। ड्यूरिंग दिस टाइम देखिए कितने आर्टिकल छपे कोवैक्सिन और कोविशील्ड के खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस में 182, 182, लोक सत्ता में 172, हिंदुस्तान टाइम्स में 236 यानी 236, टाइम्स ऑफ इंडिया में 28, द वायर वो जो एक जो भी है वो पोर्टल 78, 78, द प्रिंट में 59, 59, द स्क्रोल में 122, 122, न्यूज लॉन्ड्री में 54 यानी 54, ऑल्ट न्यूज में 78 यानी 78, द हिंदू में 128 यानी 128। ये आर्टिकल छपे, स्टोरी छपी, ये कहते हुए कि अभी तक पूरे टेस्ट नहीं हुए, इतनी जल्दी वैक्सीन को मार्केट में नहीं ला सकते। अगर इस वैक्सीन को मार्केट में ले आए हैं हम लोग तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट जो है, इसका इंपैक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है। मुसलमानों के बीच में ये जान करके अफवाह फैलाई गई कि इसमें कुछ खंजीर का मटेरियल है। ये कहा गया ताकि लोग वैक्सीन ना ले पाएं और ना ले सकें। याद है आपको, आज की तारीख में वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने इतनी जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। उस वक्त ये जान करके अफवाहें फैलाई गईं कि आप वैक्सीनेशन ना लें, वैक्सीनेशन हानिकारक है, वैक्सीनेशन आपको मार देगा, ना जाने क्या कुछ कर देगा, अगर वैक्सीनेशन लेंगे तो आपको कोविड हो जाएगा। और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये सब कहा, जरा सुन लीजिए, वो भी सुने। हमारी आदरणीय कांग्रेस पार्टी 58 भाषण दिए उन्होंने वैक्सीनेशन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी 17, शिवसेना 27, डीएमके 13, सीपीएम 12, टीएमसी 12। 172 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जजेस और सीनियर सरकारी महकमे के ब्यूरोक्रेट यानी अफसरशाह, इन सब लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ स्टेटमेंट दी। अब इसको आप साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज वही लोग फोन कर रहे हैं कि भाई मुझे वैक्सीनेशन चाहिए। आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन मिलेगा क्या? अस्पताल में जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है। जब आप लोगों ने इतना भ्रम फैलाया, जब आप लोगों ने इतना आंदोलन किया, लोगों को उत्तेजित किया वैक्सीनेशन के खिलाफ, तब आप ये नहीं सोच रहे थे? अब सवाल आता है क्यों किया? इन सब लोगों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, एक चीज। वो क्या है? कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी को हटाओ, कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करो, कुछ भी हो जाए मोदी नहीं चाहिए। मोदी तो रहेगा भाई, मोदी तो है, जाने वाला नहीं है। आज मोदी खड़ा हो गया पूरे अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कार्टेल के सामने और कहा कि हिंदुस्तान बिकाऊ नहीं है। इसलिए आपके हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े अखबार ने मोदी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। CNN पे उन लोगों के इंटरव्यू आने शुरू हो गए जिन्होंने किताब लिखी गुजरात के दंगों पर, और जिस पर जब लोगों ने कहा कि भाई इसकी एविडेंस तो दीजिए,
सबूत तो दीजिए। ना सबूत मिला, ना तबूत मिला, ना तंबू मिला, ना बंबू मिला। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपका नाम हो गया। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको फेमस होना है, ताकि आपका नाम सारी दुनिया जाने, मोदी पर लांछन लगाने शुरू कर दीजिए। अगर आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहीं पर भी हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां देनी शुरू कर दीजिए। एकदम फौरन एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फॉक्स न्यूज, बीबीसी 1, बीबीसी 2, आईटीवी, स्काई न्यूज, लेमॉन, टीवी 5, हर कोई आपके घर के आगे दस्तक दे देगा और बोलेगा भाई बैठ जाओ हमारे पास। जहां आपने भारत का असली सूरत हाल पेश किया, असली सूरत हाल जहां पर आपने बताना शुरू किया, वहां पर आपको कहा जाएगा थैंक यू वेरी मच बट नो थैंक यू, आपकी जरूरत नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में इतनी सफलता प्राप्त हुई, अब जाकर के लोगों ने उसको मानना शुरू किया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, हर जगह पे कोविड के ऊपर नियंत्रण पाया गया। राजस्थान, मैं जैसे पहले कह चुका हूं, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी हिंदुस्तान भी है। मानते हैं तकलीफ है, मानते हैं। और ये तकलीफ जैसा कि कल और परसों अमेरिकी अखबारों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई हिंदुस्तानी अखबार नहीं बोल रहा है, कोई ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कोई बंदा नहीं बोल रहा है, ये कोई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कोई आदमी नहीं बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये अमेरिकी बोल रहे हैं। क्या कि चाइनीज ने यह तय कर लिया था कि कोविड को हम बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये अंदर से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं चाइना से, उससे ये पर्याप्त हुई है जानकारी। क्या जानकारी है? दैट कोविड इज मैन मेड, दैट कोविड कम्स फ्रॉम द लेबोरेटरी, चाइना की वुहान लेबोरेटरी, जिसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और फ्रेंच एएक्सए दोनों का हाथ है। ये वहां पर बनाई गई और जान करके छोड़ी गई। आज चाइना में कोई केस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है चाइना में केस? इसलिए नहीं है कि उन्होंने तो बहुत पहले ही वैक्सीन बना लिया था। उनको मालूम था कि ये सारे सिम्टम्स, ये सारे इफेक्ट्स होने वाले हैं कोविड के, इसलिए चाइना ने पहले ही वैक्सीन बना लिया था। बाकी सारी दुनिया को डामाडोल कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आज अगर कोई देश ऐसा है जहां पर उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है तो वो चाइना है, और कोई नहीं। और यहां पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी हम लोग ये बात करते हैं, हमारे ही लोग, हिंदुस्तान के ही लोग, हमारे ही बुद्धिजीवी हंसते हैं, कहते बकवास है, कंस्पिरेसी थ्योरी। अच्छा जी, कंस्पिरेसी थ्योरी। आपको मालूम है 1757 से लेकर के 1947 तक जब हिंदुस्तान ब्रिटिश राज का हिस्सा था, तो ऑन एन एवरेज, औसतन अंग्रेजी पलटन यहां पर कितनी थी? 50,000 से लेकर 1 लाख, बस 50,000 से लेकर के 1 लाख पूरे हिंदुस्तान में। और उस वक्त हिंदुस्तान, जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक था, हमारे 40 करोड़ की आबादी थी। 50,000 लोगों ने 40 करोड़ के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया, कैसे हुक्म चलाया? क्योंकि इन 40 करोड़ों में जयचंद भी थे और मीर जाफर भी थे। वो जयचंद और मीर जाफर आज भी जिंदा हैं, जो आज की तारीख में जिस प्रकार हिंदुस्तान कोविड से लड़ रहा है उसकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ यही कह रहे हैं इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार एक आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और कोई नहीं है। बस। बहुत अच्छे। यह कहा गया कि बंगाल में इतनी ज्यादा इलेक्शन रैलीज हुई,
बिल्कुल हुई, नहीं होनी चाहिए थी, हम खुद मानते हैं। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करी? क्या टीएमसी ने एक भी रैली नहीं करी? क्या ममता बनर्जी ने एक भी रैली नहीं करी? क्या ऑपोजिशन की एक भी रैली नहीं हुई? क्या कांग्रेस की, सीपीआईएम की, टीएमसी की और अन्य पार्टियों की एक भी रैली नहीं हुई? क्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही भाषण दिए और किसी ने नहीं दिए? क्या ममता बनर्जी 212 या 213 सीटें बगैर भाषण के लेकर के आ गई? लेकिन उंगली किस पर उठ रही है? नरेंद्र मोदी। शाबाश। क्या तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन साहब ने कोई रैली नहीं करी? क्या केरल में पिनरी विजयन साहब ने कोई भी जलसा, किसी भी जलसे में भाषण नहीं दिया? क्या राहुल गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया? सबने दिया। उंगली किस पे उठ रही है? मोदी और शाह। बस कोई कहीं छींक भी मारता है, किसी को जरा हार्ट अटैक भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी जिसका हाई हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बस, और कोई नहीं। आपने नकाब नहीं पहना, आपने शारीरिक दूरियां, जिसको ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, ये शब्द के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो गया सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी का क्या मतलब हुआ भाई? शारीरिक दूरी। आप शारीरिक दूरी नहीं रखेंगे, पूरे क्राउड के अंदर जाएंगे। जैसे अभी हाल ही के अंदर बुलंदशहर के अंदर क्या हुआ, एक पीर साहब का देहांत हो गया और लाखों की भीड़ बाहर आ गई। जैसे कुंभ मेले के दौरान क्या हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए कुंभ के लिए। उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? क्या मोदी जिम्मेवार है? हर चीज के लिए क्या मोदी जिम्मेवार है? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? मुंबई शहर ने दिखा दिया है किस तरीके से कोई भी नागरिक, एक एक नागरिक अगर अपनी जिम्मेवारी आज निभाए तो कोविड के ऊपर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन ये हमारे मित्र जो हैं तथाकथित वामपंथी, तथाकथित वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित, दोनों में वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इन लोगों को ये भी सार नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र ने इस पर विजय कैसे प्राप्त कर ली, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पे बहुत जल्द आप देखेंगे कैसे कोविड के ऊपर नियंत्रण पा लिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप डिमांड करेंगे कि फाइजर की वैक्सीन यहां पर बिकनी चाहिए। याद रखें, जो फाइजर की वैक्सीन के लिए यहां पर आंदोलन करेगा, कैंपेन करेगा, याद रखें वो कौन है और किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये कल मैंने आपको बड़े स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्या इन देश के दुश्मनों को हम लोग जीतने देंगे? ये जो देश के दुश्मन हैं आज की तारीख में, हर जगह पे हर तरीके से जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, क्या आप उनको जीतने देंगे? क्या इस सदी के मीर जाफर, इस सदी के राजा जयचंद, इनको आप जीतने देंगे? चॉइस आपकी है, आप तय करें। आप सत्य के साथ खड़े हैं या आप झूठ की जो सल्तनत ये लोग बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, आपके ऊपर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तक, हर हिंदुस्तानी आज की तारीख में पूरे भारत के साथ खड़ा है, ना झुकेगा ना बिकेगा। और यही चीज सार नहीं आ रही पूरी दुनिया को। और एक चीज और याद रखें, मोदी के ऊपर आप जितना अटैक करेंगे ना, मोदी उतना ही ताकतवर होगा। इस विषय के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरे भारतवासियों को, सबको साधुवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कोविड की जंग में धीरे धीरे करके आपको विजय प्राप्त हो रही है, इसके लिए और भी मुबारकबाद। हम मिलेंगे आपको कल यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार और जय भवानी।